जल जंगल ज़मीन की बात करने वाला आदिवासी संसद और विधानसभा में जाने की बात कब करेगा, शिक्षा और रोजगार की बात कब करेगा? जयस के माध्यम से हमने सिर्फ मध्य प्रदेश के आदिवासियों को नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को, जो जल जंगल ज़मीन का नारा था, हमने कहा कि जल जंगल ज़मीन मतलब अनुसूची 5 और अनुसूची 6, उसमें हमने कन्वर्ट करा, जो एक संवैधानिक भाषा कह सकते हैं हम लोग। जल जंगल ज़मीन एक वृद्ध भाषा है जिसको आम पब्लिक या आम मीडिया उसको नहीं समझती कि जल जंगल ज़मीन मतलब क्या है। बिल्कुल। जल जंगल ज़मीन मतलब सीधी सी बात है कि शेड्यूल 5 का इलाका, जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ के उनकी ज़मीन पे आदिवासियों का प्राथमिकता में अधिकार रहे। ज़मीन, वहाँ के जंगलों पे जो रिसोर्सेस है उन पे ट्राइबल्स का अधिकार रहे। वहाँ ये जल जंगल, ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 उनको देती है, क्योंकि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ऑटोनॉमी देने की बात करती है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बननी है, ब्लॉक एरिया पे ऑटोनॉमी काउंसिल बननी है, और उनको स्पेशल अधिकार संविधान में दिया है। सरकार जल जंगल ज़मीन को देने के लिए शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 तक की चर्चा नहीं करती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 को लेके चर्चा भर होने लगी है। चर्चा से ज़्यादा अभी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेके सिर्फ एक कदम बढ़ाने की कोशिश किया है। जैसे पैसा लेके आए, पैसा शेड्यूल 5 का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें ग्राम सभा को, गाँवों को स्वशासन देने की बात की गई थी। जब 1996 में बना, मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में पैसा के नियम बनाए, और पैसा नियम के माध्यम से गाँवों को एक ऑटोनॉमी देने की बात की, लेकिन वो सिर्फ कागजों पे है अभी तक। अभी भी जो वहाँ के खनिज रिसोर्सेज पे ग्राम सभा का जो अधिकार होना चाहिए था, अभी उनके आपसी विवादों का निपटारा जो ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम सभा के माध्यम से होना चाहिए था। सरकार ने समितियां तो बना दी, लेकिन सरकार रिव्यू नहीं कर रही है। सरकार के पास या तो रिव्यू कर रही, जो फीडबैक जा रहा है वो गलत जा रहा है।